बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पार्ट 4। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। की नंबर 51 सिनेरियो है केस 27 ईयर ओल्ड फीमेल विद अ 1 वीक हिस्ट्री ऑफ जॉर्डन्स फीवर मलेज। शी हैज़ रिसेंटली बीन डायग्नोस्ड विद हाइपोथायराइडिज्म एंड टेक्स लेवोथायराक्सोइन। ठीक है, एलएफटीज जो है अब नॉर्मल है, एएलपी जो है 210 है। ठीक है, नॉर्मल जो है आपको 30 से 150 के दरमियान जो है आपको मिल रही होती है। ठीक है, डायग्नोसिस है हमारे पास ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फीमेल हो, ठीक है, प्लस आपको किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ मिलनी चाहिए, प्लस आपको एलएफटीज क्या है अब नॉर्मल मिल रही हैं, और एएलपी जो है ये भी आपको रीअरेंज मिल रहा होगा। ठीक है, इंक्रीज मिल रहा होगा। तो मिडल एज फीमेल एबनॉर्मल एलएफटी, सेकेंडरी एमेनोरिया, ऑटो इम्यून डिजीज़, विटिलिगो डायबिटीज़ और थायराइड डिजीज़ कोई भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे एएलपी जो है नॉर्मल या माइल्डली एलिवेटेड होगा। ठीक है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का क्या ये डायग्नोसिस है। नेक्स्ट के नॉर्मल अल्काइन फास्फेटेज जो है आपके पास 30 से 150 होता है। ठीक है, अगर इसमें इंक्रीज़ हुआ है लाइक 300 मिला है तो थिंक आपने क्या करना है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के बारे में सोचना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल हैं कुछ लिवर डिजीज़ के। प्राइमरी अगर बाइलरी सिरोसिस है तो आपको जो है फीचर्स मिल रहे होंगे मिडल एज फीमेल, प्रोराइटस, जॉन्डिस प्लस एएलपी इंक्रीज मिल रहा होगा। एसोसिएटेड जो है सजोर्जन सिंड्रोम के साथ मिल रही होगी। इन्वेस्टिगेशन पे जो है एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ मिल रही होंगी। ठीक हो गया। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलोरेंजाइटिस के अंदर क्या है, सेम ही मिल रहा होगा, लेकिन आपको ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ मेनली जो है आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस उसके साथ मिल जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट जो है आप ईआरसीपी के ज़रिए से कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर क्या है, अर्ली मिडल एज फीमेल, एबनॉर्मल एएलटी एएसटी, नॉर्मल और माइल्डली एलिवेटेड एएलपी, सेकेंडरी एमेनोरिया एंड अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ कैन बी एसोसिएटेड विद दैट। ठीक है, तो ये क्या है उन्होंने बार बार दिए हैं क्योंकि ये जो है रिपीट होते रहते हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए जो है बार बार जो है इनकी डिस्कशन हो रही है। ठीक हो गया। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है तो इसके अंदर क्या आपको हिस्ट्री हैवी अल्कोहल कंजम्पशन मिल रही होगी। साइंस जो है आपको लिवर डिजीज़, सिरोसिस, एसाइटिस, हेमेटोमेसिस, जॉन्डिस, हेपेटोमेगाली, स्पाइडर नेवी, बोथ आपको एएसटी और एएलटी जो है क्या है एलिवेटेड मिल रहे होंगे। एएसटी जो है बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा होता है एज़ कम्पेयर टू एएलटी। ठीक हो गया। नेक्स्ट गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज जो है ये भी आपको क्या इंक्रीज मिल रहा होता है इन केस ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कोलिसिस्टेटिक हेपेटाइटिस। इसके अंदर क्या है, ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ रिसेंट यूज़ ऑफ द को एमॉक्सीक्लेविनेट, ये जो दो ड्रग्स के हैं कम्बिनेशन एमॉक्सिसिलिन और क्लोविनेक एसिड, इनकी वजह से जो है हिस्ट्री हो रही होगी। इसमें क्या ड्रग इंड्यूस हेपेटो टॉक्सिसिटी होती है, तो इसकी डायग्नोस बन रहा है हमारे पास, वो है कोलिसिस्टेटिक हेपेटाइटिस। फीचर्स क्या हैं, डार्क यूरिन, इचीनेस, प्रोराइटिस, फटीग, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। तो लैब्स में क्या है आपको इंक्रीज एएलटी, अल्कलाइन फास्फेटेज जो है एएलपी स्टैंड फॉर है। ठीक है, फिर हमारे पास इंक्रीज जीजीटी और इंक्रीज जो है बिलिरुबिन मिल रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास की 52, इसके अंदर है 22 ईयर ओल्ड फीमेल है, 4 मंथ की इंटरमिटेंट डायरिया के साथ आई और एब्डोमिनल प्लॉटिंग के साथ ब्लिस्टरिंग रैश है ऑन हेड एल्बो, लो हीमोग्लोबिन ड्यूरिन बायोप्सी शो शॉर्टनिंग ऑफ विलाई एंड लिम्फोसाइटोसिस। ये हमारे पास किसका केस है, सीलिएक डिजीज। नेक्स्ट हमारे पास ब्लिस्टरिंग रैश है एल्बो पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, मैंने आपको बताया कि डर्माटाइटिस हेर्पेटिफॉर्मिस एक आपकी स्किन लीजन है जो कि सीलिएक डिजीज़ के साथ एसोसिएट हो रही है। तो आपने इसको क्या रूल आउट करना है इन केस ऑफ द सीलिएक डिजीज़ के अंदर। शॉर्टनिंग ऑफ विलाई, इसका मतलब है विलस एट्रोफी। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो उसमें जो है हमने डिटेल के साथ जो है इस सीलिएक डिजीज़ को क्या डिस्कस किया था, वहाँ पे हमें विलियस एट्रोफी जो है मिल रही थी। ठीक है, जीआईटी एबनॉर्मलिटी के साथ। ठीक है, रिमेंबर दैट इन द सीलिएक डिजीज़ पॉजिटिव टीटीजी, जिसका मतलब है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, इसमें क्या है फर्स्ट लाइन होती है ट्रीट डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, ड्यूरिनल बायोप्सी पे आपको विलियस एट्रोफी, क्रेप्ट हाइपरप्लाजिया और लिम्फोसाइटोसिस जो है मिल रही होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास की नंबर है 53, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो इसमें क्या है, आप लाइक कोई एंटीबायोटिक्स जो है आपके जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं गट के, तो उनको क्या है एंटीबायोटिक्स क्या कर रही होती है, स्प्रेस कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपकी जो नॉर्मल फ्लोरा एज काम कर रहे थे, फंक्शन कर रहे थे आपका एज अ गुड हेल्थ के लिए, तो वहाँ पे आपकी जीआईटी उनको क्या है सप्रेस कर देगी। ठीक है, वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे नॉर्मल फ्लोरा भी। तो यहाँ पे जो है आपको क्या है क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट जो है फ्री टू इन्फेक्ट हो सकता है जीआईटी के अंदर।
ठीक है, उसमें क्या है आपको सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो है करा सकता है। एग्जांपल्स देखें अगर हम एंटीबायोटिक्स की जो कि काज कराते हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट, तो इनमें जो है हमारे पास क्लिंडामाइसिन, अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, को एमोक्सीक्लेव और ब्रॉड स्पेक्ट्रम से पैलोस्पोरिन, क्विनोलोन्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी नॉर्मल फ्लोरा को क्या है सप्रेस कर रही होती हैं। ठीक हो गया। फिर मैनिफेस्टेशन देखें तो इसमें हिस्ट्री ऑफ रिसेंट ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स, तो इनमें फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोक्सिसिलिन, क्लिंडामाइसिन। डायरिया के अंदर माइट बी ब्लडी, तो यहाँ पे एब्डोमिनल पेन भी आपको मिल रहा होगा वेरी सीवियर केस के अंदर। ठीक है, फीवर, हाई वाइट ब्लड सेल्स और हमारे पास CRP। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या है आपने क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट टॉक्सिन जो करानी है स्टूल्स में देखने हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में जो है फर्स्ट लाइन आप ओरल वेंकोमाइसिन और सेकंड लाइन जो है ओरल मेट्रोनिडाजोल जो है दे रहे होते हैं। ठीक है, रिसेंटली वेंकोमाइसिन हैज़ बिकम द फर्स्ट लाइन, हाउएवर इफ़ इट इज़ नॉट इन द ऑप्शन देन जो है आपने मेट्रोनिडाजोल को क्या सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट सिनेरियो दिया गया है कि अ पेशेंट विद द सेलुलाइटिस एडमिटेड फॉर 3 days एंड ट्रीटेड विद क्लिंडामाइसिन, सून आफ्टर ही डेवलप्स ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हाई फीवर, वाइट ब्लड सेल्स एंड CRP आर हाई। तो डायग्नोसिस जो है ये हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट बन रहा है, जिसमें आपका क्या है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में उसका मन होता है। ट्रीटमेंट क्या है आप ओरल वेंकोमाइसिन दे रहे होंगे। ठीक है, अगर ओरल वेंकोमाइसिन जो है नहीं है ऑप्शन में, तब क्या है आप मेट्रोनिडाजोल सेलेक्ट कर रहे होते हैं। की नंबर है 44 सिनेरियो है हमारे पास 40 year old male with a type 2 diabetes mellitus, complain of the pain in his joints, increase in the breast size and fatigue। तो यहाँ पे जो है हमारे पास डीप टैन कलर्ड स्किन इन लार्ज लीवर जो है आपको इन्वेस्टिगेशन साइंस और सिम्टम्स में मिल रहे हैं। ठीक है, डायग्नोसिस क्या है, हीमोक्रोमेटोसिस का केस है। एज़ यू नो कि हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर क्या होता है आपके जो टिश्यूज़ होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं उनमें आयरन की क्या है अकमलेशन हो जाती है, वो जमा होते रहते हैं। तो वो जाके जो जिस आर्गन में जो है जमा होंगे तो वहाँ पे जो है उसकी काज करा देंगे। तो फ़र्ज करें मोस्ट कॉमन जो है ये आपका हीमोक्रोमेटोसिस लिवर के अंदर मिल रही होती है। तो इसमें जो है हेपेटोमेगाली, सिरोसिस और हमारे पास रिस्क जो है इसके अंदर कैंसर का होता है हेपेटोमा का। ठीक है, हार्ट के अंदर जो है आपको एरिथमिया, कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। स्किन के अंदर ब्रोंज स्किन होगी, डीप टैन स्किन हाइपरपिगमेंटेशन मिलेगी। जॉइंट्स के अंदर आर्थ्रोपैथी, पेंक्रियाज के अंदर क्या है डायबिटीज मेलिटस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास की 55, इसके अंदर क्या है 40 year old ओबीस फीमेल है, सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन है, वोमिटिंग है, फीवर है, इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स, इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट में जो है आपको मिल रहे होंगे। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है एक्यूट कोलिसिस्टेटिस का है। ठीक है, रिमेंबर यहाँ पे आपने 5 F जो है याद रखने, फेयर, फैट, फीमेल, फर्टाइल और हमारे पास ओवर 40। इट में प्रेजेंट विद द इधर अपर एब्डोमिनल और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन, दोनों के साथ जो है इनमें से एक जो है हो सकता है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो है आपने अल्ट्रासाउंड करानी है। इसमें फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है यहाँ पे आपको थिक वॉल्ड और श्रंकन गॉल ब्लैडर मिल रहा होगा। ठीक है, अगर डायग्नोस रिमेन्स अनक्लियर है तो अब तब क्या है आपने क्या करना है कोलिसेंटिग्राफी करानी है, हिडर स्कैन, ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है आपने इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स देनी है। नाइस नाउ रिकमेंड जो है इसके अंदर क्या है अर्ली लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी विद इन 1 week ऑफ डायग्नोस। तो प्रीवियसली सर्जरी वाज डिलेड फॉर सेवरल वीक्स अंटिल द इन्फ्लेमेशन हैज़ सबसाइडेड। ठीक हो गया। सिनेरियो है हमारे पास 56, इसमें क्या है 24 आवर्स आफ्टर ERCP इंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटिकोग्राफी, ये जो है हमारे पास ERCP का क्या मुखफ़फ़ है और गाल स्टोन्स। तो हमारे पास 40 year old फीमेल रिटर्न टू द A&E, हमारे पास कंप्लेनिंग ऑफ सीवियर जो है अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ आई और टेंडरनेस, हाई फीवर और जिसमें आपको 38.9 डिग्री सेल्सियस मिला एंड शी लुक्स येलो। तो ये यहाँ पे जो है असेंडिंग कोलेंजाइटिस का क्या है ये डायग्नोस है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो है आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिमेंबर एक्यूट असेंडिंग कोलेंजाइटिस चरकोट ट्राइएड, तो हम पहले से ही इसको डिस्कस कर चुके हैं FRJ। तो ये जो है आपने इसका जो है मुखफ़फ़ याद रखना है। फीवर हमारे पास फीवर हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, फिर हमारे पास जॉन्डिस, ये जो है केस है इसका। ठीक है, प्लस आपको HL हाइपोटेंशन और ल्यूकोसाइटोसिस भी याद रखनी है इसके साथ। समटाइम्स द स्टेम में मेंशन हाई बिलिरुबिन इंस्टेड ऑफ द जॉन्डिस, तो यहाँ पे जो है आपको जॉन्डिस की जगह जो है आपको कह रहे होते हैं कि हाई बिलिरुबिन जो है आपको मिल रही है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो है आप क्या करा रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड और ब्लड कल्चर करा रहे होते हैं। 57 सिनेरियो इसके अंदर क्या पेशेंट हु हैज़ अंडरवेंट इंडोस्कोपिक फॉर द क्रोनिक डिस्पेप्सिया यस्टरडे रिटर्न टू द हॉस्पिटल टुडे कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। द पेन वर्स एट द एपिगैस्ट्रिक एरिया रेडिएट टू द intercapsular scapular region of the back and the abdomen is soft
एब्डोमेन जो है आपको सॉफ्ट, रिलैक्स और हमारे पास नॉन टेंडर मिल रहा होता है। और आपको दूसरी फाइंडिंग टैकीपेनिक और कार्डियक टैकीकार्डिक और माइल्डली फेवरेज विद द नॉर्मल हाइपरटेंशन मिल रहा होगा। एक्सरे जो है परफॉर्म किया गया तो वहाँ पे जो है आपको फॉलोइंग रिजल्ट्स नज़र आए। तो यहाँ पे जो है उन्होंने जो है डायग्राम दी है, तो इसके अंदर जो है आपको ये एरो जो है इनमें देख सकते हैं आपको मीडिया स्टिनाइटिस जो है नज़र आई। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो मीडियस्टाइनम है ना, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है, ठीक है। तो इसमें देयर कुड बी एसोफेजियल परफोरेशन ड्यूरिंग द एंडोस्कोपी परफॉर्म्ड रिसेंटली दैट हैज़ लीड टू द मीडिया स्टिनाइटिस। द एक्सरे शोज प्रोवाइडेड द मीडियस्टाइनल वाइडनिंग। तो यहाँ पे आपको क्या है, इंक्रीज जो है वाइडनिंग जो है मिल रही है मीडियस्टाइनम की, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोमिनेंट सिम्टम्स मीडिया स्टेनाइटिस का क्या है, चेस्ट पेन, ठीक हो गया। इंटीरियर मीडिया स्टेनाइटिस है तो इसके अंदर क्या है, आपको सब कोस्टल एरिया पे जो है पेन मिल रहा होता है मेनली। पोस्टीरियर मीडिया स्टेनाइटिस है तो वहाँ पे आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो है पेन मिल रहा होता है और रेडिएट कर रहे थे आपके इंटर स्कैपुलर रीजन ऑफ द बैक को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा केस जो है पोस्टीरियर मीडिया स्टेनाइटिस का है, ठीक है। ट्रीट आप कैसे कर रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, रिपेयरमेंट ऑफ द परफोरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। नोट आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है एक्सक्लूड करता है वेस्कुलर इंजरी को। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रोमेटिक एओर्टिक इंजरी है, ठीक है। क्लियर लंग फील्ड्स के अंदर क्या है, आपको एस्पायरेशन निमोनिया और निमोथोरेक्स जो है मिल रही होती है, उनको एक्सक्लूड करना होता है आपने। की 58 है, इसके अंदर क्या है, स्लोली प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है यंग अडल्ट। तो इसमें आपको कोई जो है नो वेट लॉस, कोई वेट लॉस नहीं मिल रहा, ठीक है। हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। हिस्ट्री ऑफ टेकिंग एशू ब्लॉकर्स रेनिटिडाइन फॉर एग्जाम्पल उसने ली थी, लिटो स्टैंडर्ड डिस्कम्फर्ट के लिए, ठीक है, फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए। तो ये इसके अंदर क्या आपने पिनाइन स्ट्रक्चर, पेप्टिक स्ट्रक्चर के बारे में जो है सोचना है, क्या है H2 ब्लॉकर्स के बारे में जो है हिस्ट्री आई हुई होगी, ठीक है। पेप्टिक स्ट्रक्चर को इस तरह याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये हमारे पास एसोफेगस है तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ टेकिंग H2 ब्लॉकर्स इंडिकेट दैट द पेशेंट हैज़ लॉन्ग कंप्लेन ऑफ द गर्ड, ठीक है। रिफ्लक्स इज द एरोसिव कैन कॉज द स्कार एंड थर्स्ट स्ट्रक्चर कैन अकर। की 59 TTI thyroid transcription factor 1 is a marker for the primary pulmonary adenocarcinoma, ठीक है। Metastasis from lung to liver can occur mainly via the hematogenous route. Metastasis from lung to liver is hematogenous. लंग, फिर हमारे पास हार्ट, फिर एओर्टा, फिर ट्रंक, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, फिर जाके आपका लिवर जो है अफेक्टेड हो गया, ठीक है। की 40-year-old male attend AEA with the severe crushing retrosternal pain that has started when he drank cold water hour ago. He is given sublingual nitroglycerin and the pain subsides. ECG shows the sinus rhythm. Cardiac enzymes are normal, vitals are normal. Diagnosis हमारे पास एसोफेजियल स्पैज़म, उसमें क्या है, आपके जो है एसोफेजियल स्पैज़म डिफ्यूज़ हुई पड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरमिटेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल सीवियर चेस्ट पेन। रिट्रोस्टर्नल पेन सिमिलर क्या है, आपके मायोकार्डियल होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, बट उसमें रिलेशन नहीं होता किस चीज़ का, एक्सर्शन का, ठीक है। आल्सो ECG एंड कार्डियक एंजाइम जो है आपको क्या है नॉर्मल मिल जाते हैं। तो ये जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इन डिफरेंस करना है इनका, ठीक है। डिस्फेजिया आपको मिल रहा होता है एग्रीवेटेड बाय कोल्ड ड्रिंक के साथ जो है आपको ये क्लिनिकल केस मिल रहा होता है। बैरियम मील में जो है आप कोर स्क्रू अपीयरेंस देख रहे होते हैं एसोफेगस की, ये जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, ठीक है। बैरियम मील में एट द स्पैज़म टाइम द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, मैनोमेट्रिक स्टडीज़ हैं। हाई इंटेंसिटी डिसऑर्गेनाइज्ड कंट्रैक्शन जो है आपको मिल रही होती है जब आप मैनोमेट्रिक स्टडीज़ कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट में जो है आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल नेफिडिपाइन और नाइट्रेट्स। NN जो है इसका निमोनिक आपने याद रखना है। रिमेंबर स्पैसम टेक्स 2 एंड नेफिडिपाइन एंड नाइट्रेट्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो है डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज़म, अगेन जो है उन्होंने एक डायग्राम बना के दिया है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास कॉर्क स्क्रू की तरह जो है आपको जो है एसोफेगस मिलेगी जब आप बेरियम एसोफेगस जो है कराएंगे, ठीक है। वीडियो फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या है, आपको पेरिस्टेल्सिस मिल रही होगी जिसमें आपको मोर देन 30% जो है रिपीटेटिव जो है टर्शरी कंट्रैक्शंस मिल रही होंगी। एसोफेजियल मैनोमेट्री, इसके अंदर क्या है, आपको जो आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, वहाँ पे आपको ओकेजनली हाइपरटेंसिव, ओकेजनली और इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन जो है मिल रही होती है जब आप एसोफेजियल मैनोमेट्री कराएंगे। 61 की नंबर है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका क्रोनिक ब्लडी डायरिया मिल रहा है, बायोप्सी जो है क्रेप्ट एब्सेस दिखा रही है। तो सीधे जो है हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्या है, ये केस है। पॉइंट्स टूवर्ड्स क्रोन्स डिजीज़, इंडोस्कोपी पे आपको क्या है मिल रही होती हैं, स्केप लीजन्स, ट्रांसम्यूरल डीप अल्सर्स, कोबल स्टोन अपीयरेंस आपको ये क्रोन्स डिजीज़ के अंदर मिल रही होती है। हिस्टोलॉजी ग्रेनुलोमा, इंक्रीज गॉबलेट सेल्स मिल रहे होते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आपको डिक्रीज गॉबलेट सेल्स मिल रहे हैं। एग्जामिनेशन जब आप कराएंगे तब आपको क्रोन डिजीज़ के अंदर क्या एब्डोमिनल पेन या मैस मिलेगा राइट इलिक फोसा के अंदर, लेकिन अल्सरेटिव के अंदर क्या है जो आपको लेफ़्ट जो है मिल रहा होता है, ठीक है। डायरिया यूजली नॉन ब्लडी, वेट लॉस इज़ मोर कॉमन, फिस्टुला पेरिएनल फिस्टुला ये आपको क्रोन के अंदर जो है मिल रही होती है। पॉइंट्स टूवर्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस, बैरियम एनीमा जब आप कराएंगे तो लॉस ऑफ रेस्टोरेशन, ब्रेन पाइप अपीयरेंस, हिस्टोलॉजी में क्रेप्ट एब्सेस, डिक्रीज गॉबलेट सेल्स मिल रहे होंगे। एब्डोमिनल पेन जो है आपको लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन जो है हो रहा हो। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस जो है आपको मोर कॉमन मिल रही होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। एफ्थस ओरल अल्सर जो है आपको दोनों क्रोन्स भी और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर मिल रही होती है, लेकिन आपको ज़्यादातर जो है क्रोन्स डिजीज़ के अंदर मिल रही होती है। हिस्टोलॉजी की बायोप्सी जब आप कराएंगे तब आपको क्या है क्रोन्स डिजीज़ के अंदर ग्रेनुलोमा मिल रहा होगा और इंक्रीज जो है आपको गॉबलेट सेल्स मिल रहे होंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या है ग्रेनुलोमा नहीं होता, तो यहाँ पे आपको क्रेप्ट एब्सेस और लो गॉबलेट सेल्स जो है मिल रहे होंगे। की है हमारे पास 62 क्रोन्स डिजीज़ ट्रीटमेंट आपने बताना है। फर्स्ट लाइन जो है हमारे पास प्रेडनिसोलोन, सेकंड लाइन जो है ब्यूटीसोनाइड और थर्ड लाइन जो है 5 PSA। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिसलाजाइन। अगर हमारे पास प्रेडनिसोलोन और ब्यूटीसोनाइड आर नॉट गिवन इन द ऑप्शन तब आपने ये जो है मिसलाजाइन जो है सेलेक्ट करना है। ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एंड शॉर्ट क्रोन्स डिजीज़, तो यहाँ ये जो है हम कर चुके हैं, तो आप जो है इसको देख लें। तो यहाँ पे मैं जो है पास कर रहा हूँ, तो आप देख लें इसको जल्दी से, ठीक हो गया, क्योंकि हम ये तकरीबन 3 बार कर चुके हैं। रिपीट कर रहा है वो क्वेश्चन को, ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है की नंबर 63, सीवियर शूटिंग रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ रेक्टल पेन दैट आर ब्रीफ ट्रांजिएंट एंड सेल्फ लिमिटिंग विदाउट एनी एबनॉर्मलिटीज़ सीन ऑन द सिग्माइडोस्कोपी। तो ये हमारे पास प्रोक्टेल्जिया फ्यूगियास का क्या है केस है। इसमें क्या है आपका एनल पेन होता है जो कि इसकी कोई स्पेसिफिक काज नहीं होती। ये पेन जो है काज होता है इंटेंस मसल स्पैज़म इन और अराउंड द कैनाल ऑफ द एनस। इट इज़ सिमिलर टू अनदर टाइप ऑफ द एनल के पेन कॉल्ड लेवेटर एनी सिंड्रोम। तो उसी की तरह जो है ये हमारे पास केस जो है रिलेट करता होता है। लेवेटर एनी सिंड्रोम जो है प्रोक्टेल्जिया फ्यूगियस की तरह होता है। द पेन इज़ स्लाइटली डिफरेंट इन लेवेटर एनी सिंड्रोम एंड मे लास्ट डेज इंस्टेड ऑफ द मिनट्स, ठीक हो गया। की 64 लिवर बायोप्सी शोज लार्ज अमाउंट ऑफ द आयरन पिगमेंट। तो ये आप इसको सोचें कि इसकी बात कर रहे हैं हम हीमोक्रोमेटोसिस की। लिवर बायोप्सी शो लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन पिगमेंट विद इन द कप्फर सेल्स। तो ये हमारे पास हीमोसिड्रोसिस का क्या है डायग्नोस है, कप्फर सेल्स जो है आपको मिल रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लंप है, विल चूज नोट वेट लॉस एनोरेक्सिया ओल्ड एज। तो ये हमारे पास गैस्ट्रिक कैंसर का क्या है केस है। 66 40-year-old मेल प्रेजेंट विद डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन एंड वेट लॉस फॉर द लास्ट 4 months. He has finger clubbing, perianal skin tags, and the colonoscopy shows the transmural granulomatosis inflammation involving the ileocecal junction. The likely diagnosis is the Crohn's disease. No non-bloody diarrhea, weight loss, perianal skin tags more common in Crohn's disease than in the अल्सरेटिव कोलाइटिस। ट्रांसम्यूरल जो है इलेक्ट्रिकल राइट साइड जो इन्फ्लेमेशन आपको क्रोन्स डिजीज़ के मिल रही होती है। फॉर योर नॉलेज कॉमन काजेज फिंगर क्लबिंग। तो यहाँ पे जो है आपने ये याद रखना है, फिंगर क्लबिंग आपको साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर मिल रही होती है, जिसमें फैलेट्स और टेट्रोलॉजी, TGA ट्रांसपोजिशन ग्रेट आर्टरी, आई थिंक इसका ये मुखफ़फ़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके अंदर आपको क्लबिंग मिल रही होती है। लंग कैंसर हो या लंग एब्सेस हो, उसके अंदर आपको क्या है क्लबिंग मिल रही होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ के अंदर मिल रही होती है। ब्रोंकिएक्टेसिस, बिनाइन मेसोथेलियोमा, इन्फेक्ट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स और GIT डिजीज, इनमें जो है आपको फिंगर क्लबिंग जो है मिल रही होती है। जो है इसको ऐसे ही आपने याद कर लेना है, क्योंकि ये जो कोई भी क्लिनिकल केस आता है तो उनमें जो है फिंगर क्लबिंग का जो है डिस्कशन करते होते हैं वो। कार्डिक, तो इनमें जो है सेकेंडरी काजेज़ कौन सी है हमारे पास क्लबिंग की। कार्डिक में जो है इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस कंजेनिटल, इसको जो है आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट की नंबर 67, एल्डरली patient with a history of smoking attends complaining of inability to swallow both solids and liquids for 10 months. Barium swallow shows the esophageal dilation with a smooth
नैरोइंग एट द डिस्टैलिन। तो हमारे पास एक लेज़र का केस है, सीधा सीधा है। हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड ओल्ड एज, हियर आर द डिस्ट्रैक्टर। तो it plays an inability to relax the lower esophageal sphincter. On manometry, increased lower esophageal resting pressure. Barium swallow bird beak apparent dilated esophagus that tapers the narrow toward the distal end of the esophagus. Treatment dilation of the lower esophageal sphincter. की है हमारे पास 68 elderly woman है, residing the nursing home, complaint of the 5 days constipation. She is on analgesia for her osteoarthritis and back pain. Rectal examination reveals hard impacted stools. The immediate management is phosphate anemia. However, if young healthy no comorbidities का मतलब ये होता है कि उसके साथ कोई और दूसरी डिजीज़ जो है रिलेट नहीं कर रही, ठीक है, तो यहाँ पे कोई जो है डिजीज़ रिलेट नहीं कर रही। ट्राई ग्लाइसरोल पोस्टरीज फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है ये आप पहले करते होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पे जो है इम्पैक्टेड स्टूल्स के अंदर जो है आप फास्फेट एनीमा दे रहे होते हैं। अगर हेल्दी हो या यंग हो या उसकी कोई डिज़ीज़ जो है रिलेट ना करी हो उसके साथ, तो आपने क्या करना है, ग्लाइसरोल जो है इसको आपने फर्स्टली देना है, ठीक है। हार्ड स्टूल्स हैं बट नॉट इम्पैक्टेड हैं तो आपने स्टूल सॉफ्टनर्स देनी है। कॉन्स्टिपेशन है विद सॉफ्ट स्टूल्स के साथ, तो इसमें क्या है, आपने हाई फाइबर डाइट देनी है, सेना जिसको जो आप स्टिमुलेट लैक्सेटिव बोलते हैं, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। लैक्टुलोज और मैक्रोगोल्ड, इसमें लाइक हमारे पास ऑस्मोटिक जो है लैक्सेटिव, सेकंड लाइन है जनरल, ठीक होगा। प्रेगनेंसी अगर विद कॉन्स्टिपेशन है तब आपने फर्स्ट लाइन जो है इसागोल हस्क देना है, ठीक है, इसागोल का छिलका जो है आपने देना है, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव। सेकंड लाइन इसमें क्या है, लैक्टुलोज ऑस्मोटिक लैक्सेटिव देना है। थर्ड लाइन में सेना देना है, स्टिमुलेट जो है लैक्सेटिव है, ठीक है। लैक्टुलोज इज़ द प्रेफर्ड ओवर द सेना इन द प्रेग्नेंट वूमेन। तो आपने इनको ठीक से याद करना है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट दिस elderly woman has primarily prolonged constipation that has led to the fecal impaction. The food does not pass but the water passes and flow around the blockage. Thus she presented with the diarrhea. This is called the overflow spurious diarrhea. The cause of her constipation might be due to the opioids, analgesia की एक ये जो ड्रग है, ठीक है, as they reduce the intestinal peristalsis, fecal impaction and the constipation. Next, fecal impaction is also common complication of constipation in those residing in the nursing home and those who are bedridden. की नंबर है 69। तो एक्यूट कोलिसिस्टैटिस जो है फेयरली कॉमन होती है प्रेगनेंसी के साथ, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है इसके अंदर क्या है, आपकी बाइल की कंपोजिशन जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी गाल ब्लैडर इम्पटी हो जाती है, जिसका मतलब है यहाँ पे गाल स्टोन फार्मेशन हो रही है। ELP जो है नॉर्मली होता है नॉर्मली एलिवेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अर्ली पोस्टमार्टम। सिनेरियो है विद एनालिसिस, अ वुमन who has delivered her baby 3 days ago present with a severe epigastric pain, nausea and chills. Her blood pressure was normal during the pregnancy and is still normal. Her blood temperature is 37.3 डिग्री सेल्सियस। यूरिन एनालिसिस शोज नो प्रोटीन। ALT हाई है, ALP भी हाई है, बिलिरुबिन हाई है, हीमोग्लोबिन लो है बट नॉर्मल जो है पोस्टमार्टम पीरियड के लिए, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स हाई हैं, प्लेटलेट नॉर्मल है, INR जो है नॉर्मल 1 है, ठीक है, नॉर्मल है ये भी, ठीक है। अक्यूट कोलिसिस्टैटिस का क्या ये केस है, इसमें प्रेजेंटिंग सिम्टम जो है आपको मिले होंगे, प्लस रिसेंट हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी मेक द एक्यूट कोलिसिस्टैटिस मोर द लाइकली डायग्नोज। वाई नॉट हेल्प सिंड्रोम, इसमें जो है हम प्लेटलेट नॉर्मल देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल देख रहे हैं पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर। हेल्प सिंड्रोम जो है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो इसके अंदर जो है हमारे पास हीमोलाइसिस, लो हीमोग्लोबिन, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, लो प्लेटलेट्स। वाई नॉट एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, AFLP। प्लेटलेट काउंट जो है आपको नॉर्मल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है कोई हाइपोग्लाइसीमिया या आपको इंक्रीज अमोनिया जो है इसमें नहीं मिल रहे होंगे। बाकी सेम एज एट जो है आपको किस चीज़ के हेल्प सिंड्रोम की तरह होगा, लेकिन हेल्प के अंदर आप हीमोलाइसिस को क्या है हटा देते हैं, ये चीज़ें आपको मिल होंगी। तो ये हेल्प सिंड्रोम, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, लो प्लेटलेट्स, AFLP, इसके अंदर आप जो हीमोलाइसिस को हटा देंगे तो ELLP जो है आपका बन जाएगा ये, प्लस उसमें जो है डिक्रीज़ ग्लूकोज और इंक्रीज अमोनिया ऐड कर देना है, ठीक है, एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी में। वे नॉट प्री एक्लेम्सिया, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई हाइपरटेंशन नहीं है ना यूरिन के अंदर प्रोटीन है, ठीक है। वाई नॉट ऑब्स्टेक्स कोलिस्टेसिस, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास सीवियर प्रोरेटिस का होना ज़रूरी है ड्यू टू इंक्रीज बाइल साल्स, लो हीमोग्लोबिन इन प्रेगनेंसी, वी कॉल इट एनीमिया। तो यहाँ पे जो है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर
If the hemoglobin is less than 11 gram per deciliter, second trimester if hemoglobin is less than 10.5 gram per deciliter, in third trimester if hemoglobin is less than 10.5 gram per deciliter, postpartum if hemoglobin less than क्या है 10 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो यहाँ पे हम 70 कीज करते हैं, ठीक है, तब जो है फिर और कोई पार्ट में बना दूँगा। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास के इंटरमिटेंट डायरिया प्लस एब्डोमिनल ब्लॉटिंग प्लस फैटिग। तो ये हमारे पास किस चीज़ का केस है, सीलिएक डिजीज़ का है। तो यहाँ तक जो आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ हो इससे रिगार्डिंग तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।